बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, इसका मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ। दरभंगा में मामला है, कई जिलों में मामला है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं किया बिहार सीबीआई एक्सेप्ट भी करेगा तो न्याय थोड़ी मिलने वाला है। सब तो एनडीए का लोग मिला हुआ है। नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से सदन में महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। उस दौरान कई तरह की हदें भी पार हुई। राबड़ी देवी के साथ नीतीश जी का व्यवहार, उसी तरीके से सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच विवाद, आज सड़क पर भी विवाद हुआ। मतलब सड़क पर भी लोग उतरे। भाकपा महिला का जो महिला विंग है वो सड़क पर उतरी और जबरदस्त हंगामा किया। मुद्दा क्या है? दरभंगा में 4 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप और उसकी हत्या, खगड़िया में इसी तरीके का दिल दहलाने वाली घटना, मोतिहारी में दिल दहलाने वाली घटना, सहरसा में दिल दहलाने वाली घटना। मतलब पिछले 2-3 महीने के दौरान अगर कहें तो लड़कियों का और महिलाओं पर हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी कुछ बातें कही हैं। जैसे जरा वो सुन लेते हैं, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ये पुलिस का फेल्योर है या फिर कुछ और वजह है जिसके कारण इस तरीके की हिंसाएं अचानक बढ़ गई है। अचानक बढ़ने गई है, हाल के दिनों में कुछ वर्षों से इस तरीके की हिंसाएं बढ़ने लगी है। वाकई में इसकी वजह क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम तेजस्वी का वो बयान सुन लेते हैं। शब्दों का चयन किया, कैसे देखें इन शब्दों को? देखिए, बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ। दरभंगा में मामला है, कई जिलों में मामला है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा कि डिमेंशिया हो गया, वो आपके विधायक कह रहे हैं पगला मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, स्थिति तो उनकी है ही, उसमें डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है। उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है। लेकिन इस तरह की, कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। जांच बंद कर, सीबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया बिहार। सीबीआई एक्सेप्ट भी करेगा तो न्याय थोड़ी मिलने वाला है। सब तो एनडीए का लोग मिला हुआ है इसमें। बालिका गृह कांड में क्या हुआ? वही भाजपा जद्दी के लोग थे बचे हुए। सृजन घोटाले में क्या हुआ? सबको तो बचाने का काम किया है। एनडीए सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये तय है। अपराधियों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। बिहार में लोकतंत्र नहीं, दंडतंत्र हो गया है।
आपके भाई ने जयचंद कहा है, क्या कहें? भैया अब उनका बात पे हमसे मत पूछा करो। चलो तो आपने सुना कि तेजस्वी क्या कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को लेकर उनका अदा क्या है, मतलब किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन वो जिस घटनाओं की चर्चा कर रहे, जिन जिन घटनाओं की वो चर्चा कर रहे हैं, एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर भी उस घटना का जिक्र किया। आप देख सकते हैं हमारे बगल में कि दर्जनों ऐसे घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है जो बच्ची और महिलाओं के साथ घटित हुई है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अधिकांश मामलों में 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया है। हर जगह दरभंगा में इतनी बड़ी घटना घटी, घटना के चंद घंटों के अंदर ही जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस ने पकड़ लिया। फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी। और ये प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये घटना लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है या फिर उस सामाजिक ताना बाना का फेल होना है जो एक रिश्तों के सहारे बरसों बरस से नहीं, कितने बरसों से चला आ रहा है। क्योंकि इन तमाम घटनाओं पर अगर आप गौर करेंगे तो लड़की के साथ, बच्ची के साथ, महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाला, पड़ोस का रहने वाला लोग हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इस तरीके की घटनाएं जिसमें खुद रिश्तेदार शामिल हो, पड़ोसी शामिल हो, उसमें पुलिस आखिर कर क्या सकती है। इन तमाम अपराधों में जो अपराधी पकड़े गए हैं, अगर उसके बैकग्राउंड को अगर आप गौर करें तो ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं ड्रग के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। आज गांव में स्थिति ये है कि शराब तो बंद हो गया, शराबबंदी है, लेकिन गांव-गांव का यूथ ड्रग्स के आदी हो गए हैं और वो ड्रग्स इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। हाँ, ड्रग्स को रोकने में पुलिस विफल जरूर है। पुलिस की विफलता अगर आप देखें तो ड्रग्स को गांव-गांव में पहुंचने को रोकने में पूरी तौर पर फेल रहा है। यूं कहे कि कई जगह तो हो सकता है कि सिंडिकेट में शामिल भी हो पुलिस के संरक्षण में ये चीजें चल रही हैं। लेकिन जो इस तरीके के अपराध पर अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, उनका मानना है कि ये तमाम तरह के अपराध नशा नहीं की जा सकती है, या फिर अगर मानसिक रूप से कोई इस तरीके के बीमारी, मतलब सेक्सुअली किसी घटना की वजह से या सेक्स को लेकर एक अलग तरीके की नजरिया कभी कभी इस लोगों को विकृत मानसिकता की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ड्रग्स कर रहा है और उस ड्रग्स की वजह से हो ये रहा है कि गांव-गांव में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। लगातार अगर आप देखें तो दरभंगा की घटना में जो आरोपी है वो पड़ोसी ही है, 27 साल उसका उम्र है, 2 शादी वो कर रखा है और उसके बाद इस तरीके का कृत्य वो किया है। खगड़िया में गई कि पड़ोस के लोग हैं, 38 वर्ष उसका उम्र रहा होगा और उसने 6 वर्ष की बच्ची के साथ कुकृत्य करके उसकी हत्या कर दिया। मोतिहारी की घटना कभी की। ऐसे में इस तमाम तरह की घटनाओं को आप सिर्फ पुलिसिंग के सहारे या लॉ एंड ऑर्डर के सहारे नहीं रोका जा सकता। बिहार जिस तरीके से उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार अब कह सकते हैं, उस तरफ बिहार बढ़ रहा है और गांव-गांव में स्मैक, चरस, ड्रग्स, सुई लेने वाला जो एक अलग तरीके का ड्रग्स रहता है, उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि भले आप शराबबंदी के आड़ में आपने शराब को
युवाओं से दूर करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन एक अलग तरीके के नशा में बिहार के युवाओं को आपने धकेल दिया, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तौर पर विफल है। और इस तरीके के सिंडिकेट को रोकना भी मुश्किल तो है। तो क्या माना जाए, स्टेट का फेलियर या फिर सरकार की नीति? वो नीति जो नीति कहीं न कहीं बिहार के युवा को एक दूसरे तरीके की नशा की तरफ धकेल दिया है। और ये नशा इतना खतरनाक होता है कि इस तरीके के नशा के आदी युवा किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हत्या, रेप, गैंग रेप, मतलब उसके लिए कहे आप तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने को की बात उसके जेहन में आता ही नहीं है। अगर आप ड्रग्स ले लिए तो शराब में तो कुछ चीजें कहीं न कहीं एक समय के बाद उसके नशा में ये चीजें नहीं आती हैं, एग्रेशन उस तरीके का नहीं होता है। लेकिन ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, ड्रग्स युवा ले रहा है, तो फिर इस तरीके की घटनाएं होना आम बात। और अगर इसको रोकना है तो शराबबंदी का फिर से अध्ययन करने की जरूरत है, या फिर जिस तरीके से ड्रग्स का प्रवेश गांव-गांव में हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निर्वाह कर रही है, सरकार इस पूरे मसले पर बैकफुट पर है और इतना ही कह के खुश हो रहे हैं कि हमने तो सारे अपराधी को पकड़ लिया, अब हम स्पीडी ट्रायल के तहत उनको सजा दिला देंगे। लेकिन सवाल अपराधियों के पकड़ने का नहीं है, सवाल सजा दिलाने का नहीं है, सवाल यह है कि इस तरीके की मानसिकता क्यों बढ़ रही है बिहार के समाज में, जबकि बिहार का समाज इस तरीके की मानसिकता से दूर रहा है। महिलाओं की हिंसा को लेकर बिहार में खासकर इस तरीके की हिंसाओं के मामले में बिहार काफी पीछा रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तेजी से इस तरीके की हिंसा बढ़ रही है, अगर बिहार की सरकार शराबबंदी नीति या ड्रग्स का जो सप्लाई का चेन गांव-गांव में पहुंचा है उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की, तो पंजाब से भी बुरी स्थिति अगर बिहार में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।